नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, ईटीआर एकेडमी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपको पता है मानव विकास सूचकांक 2021 अभी जारी हुआ है और आइए एक नजर डालते हैं मानव विकास सूचकांक जो है उस पर हमारी स्थिति क्या है और दुनिया का पहला देश कौन सा है और आखिरी देश कौन सा है, रैंकिंग क्या है सबकी। तो इस पर हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 का जारी हुआ है। मतलब ये एक साल लेट जारी होता है, जैसे 22 में 21 का जारी होता है, 23 में 22 का जारी होगा, इस तरह से। तो जो अभी लेटेस्ट जारी हुआ है वो 2021 का जारी हुआ है। HDI 2021 जारी वर्ष कौन सा है? 2021 है। अब इस इंडेक्स को, इस सूचकांक को जारी कौन करता है? UNDP जारी करता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा इसको जारी किया जाता है। और इस बार जो HDI जारी हुआ है ये 191 देशों की एक लिस्ट है, बहुत लंबी फहरिस्त है, बहुत लंबी लिस्ट है। उस लिस्ट में 191 देश शामिल हुए हैं। मतलब ये जो रैंकिंग जारी की गई है वो 191 देशों की रैंकिंग जारी की गई है दोस्तों। अब मेरे प्यारे दोस्तों, इस रैंकिंग को जारी करने का सिलसिला बड़ा पुराना है। इनमें दो लोगों का नाम बहुत इंपॉर्टेंट आता है, एक पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट महबूबुल हक साहब का और दूसरे भारतीय इकोनॉमिस्ट जो है वो अमृत सेन। दो लोगों का बहुत ही अभूतपूर्व योगदान रहा है और इन्होंने इस सिलसिला को स्टार्ट किया है। तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं। जैसा कि अगर हम लोग रैंकिंग की बात करें तो हमेशा की तरह रैंकिंग स्विट्जरलैंड का इस बार भी पहला स्थान रहा है। तो रैंकिंग यहां पर हम आपको बता दें कि स्विट्जरलैंड 0.962 HDI वैल्यू के साथ प्रथम स्थान पर बना हुआ है। जबकि अगर हम बात करें दूसरे नंबर पर नार्वे है, जिसकी HDI वैल्यू 0.961 था। जबकि तीसरे नंबर की अगर हम बात करेंगे तो तीसरे नंबर पर आइसलैंड है और आइसलैंड जो है इसकी जो HDI वैल्यू है 0.959 है। इसके अलावा फोर्थ नंबर पर हांगकांग है। तो ऐसे आगे बढ़ते चले। तो टॉप 3 में स्विट्जरलैंड फर्स्ट पर है, नॉर्वे सेकंड पे है और आइसलैंड 3 नंबर थर्ड पोजीशन पर है। इसके अलावा अब अगर हम बात करें दोस्तों तो नीचे से, दैट मीन्स सबसे नीचे से कौन प्रथम स्थान पर है? तो 191 रैंक मिला है साउथ सुडान को, जिनकी HDI वैल्यू जो थी वो 0.385 है। उसके बाद 190 या 190वां स्थान जो मिला है वो 0.394 HDI वैल्यू के साथ चार्ड है। जबकि 189 जो रैंक मिला है वो नाइजर को मिला है। नाइजर जो कि है ना, जिसकी HDI वैल्यू है 0.400। ये सब अफ्रीकी देश हैं, ज्यादातर अफ्रीकी देश ही हैं जिनको नीचे से रैंकिंग मिला है दोस्तों। यहाँ पर वो अविकसित देश हैं, अल्प विकसित देश हैं, इन्हीं को HDI में खराब रैंकिंग। तो सबसे अच्छी रैंकिंग रही आपका स्विट्जरलैंड का और सबसे खराब रैंकिंग रही आपके साउथ सुडान का। अब हम लोग अगर भारत के एस्पेक्ट में देखते हैं दोस्तों तो HDI 2021 में भारत का क्या पोजीशन रहा है और भारत ने क्या किया है, इस पर एक नजर डालते हैं दोस्तों। तो HDI रैंकिंग, अगर हम लोग HDI रैंकिंग की बात करें दोस्तों तो एक बार जरा ध्यान से यह देखना होगा कि HDI रैंकिंग में भारत का 2021 का जो रैंक है वो है 132वां स्थान। थोड़ी सी तकलीफ वाली बात है, थोड़ी सी दुख की बात है कि भारत अपनी रैंकिंग में एक रैंक की गिरावट लेकर आया है। भारत जो 2020 में HDI की रैंक थी उसमें 131वें स्थान पर था, अब एक पायदान खिसक कर 132वें स्थान पर पहुंच गया है। तो यह चिंता का विषय है, इस पर सोचने की जरूरत है दोस्तों। भारत की जो HDI वैल्यू है, HDI वैल्यू जो है 2021 का वो है 0.633 है। 0.633 HDI वैल्यू के साथ भारत HDI 2021 रैंकिंग में अगर देखें तो 132वां स्थान पाया है। जबकि अगर हम बात करें पिछले साल का मतलब HDI 2020 में भारत का स्थान जो है 131 था, भारत एक पायदान नीचे खिसक गया है। अब अगर हम लोग बात करें इसके खिसकने का कारण क्या है, गिरावट का कारण क्या है, तो जीवन प्रत्याशा लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है
वो गिरावट दर्ज की गई है। आपको बताते चले जीवन प्रत्याशा या लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो होती है वो एचडीआई के पैमाने का सारे पैमानों में एक पैमाना यह भी है जीवन प्रत्याशा या लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जैसे स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्थाएं उस देश की देखी जाती है जीवन प्रत्याशा के आधार पर। तो सभी जो पैमाने बनाए गए हैं एचडीआई को मेजर करने के लिए, उन सभी पैमानों पर क्राइटेरिया में एक पैमाना जीवन प्रत्याशा भी है। और दुर्भाग्यवश भारत का जो है जीवन प्रत्याशा जो है वो घटी है, मतलब 69.7 से घटकर 69.2 वर्ष हो गई है। मतलब भारत के हर व्यक्ति ऑन एन एवरेज औसत कितना जीते हैं, 69.2 वर्ष जीते हैं, जो कि पिछले साल की अपेक्षा इस बार कम हो गई है। यही कारण बना है दोस्तों भारत की जो है एचडीआई में रैंकिंग कम होने का। दोस्तों और मैं आपको बताता चलूं यहां पर कि अगर हम लोग एचडीआई के अलावा अगर बात करेंगे तो भारत की जो है, अब यहां पर किसी को आरोप प्रत्यारोप करने की जरूरत नहीं है कि किसी के गवर्नमेंट में एचडीआई रैंकिंग गिर गया, किसी के गवर्नमेंट में बढ़ गया, ये कोई जरूरत नहीं आरोप प्रत्यारोप करने की, बल्कि सोचने का विषय है कि आखिर इसको कैसे सुधारा जाए, है ना। तो सुधारने के लिए अगर आप काम करेंगे तो आपका काम सकारात्मक होगा, और अगर आरोप प्रत्यारोप की बात लाएंगे तो काम नकारात्मक होगा। इससे एचडीआई रैंकिंग में कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है जब तक भारत के लिए अच्छे से काम नहीं किया जाए। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।